भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है सुरुचि ने। माता सुनीति के यहाँ आकर के ध्रुव जी महाराज ने रो रो करके सब समाचार सुनाया। नन्हे से ध्रुव नेत्रों में आंसू भर के और माता सुनीति से कहने लगे, मां अरे रोए रोए ध्रुव कहे माता से और नैनन बह पनारो, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो। माता मौसी ने बोली है बोली, जैसे सीने में लगती है गोली। माता मौसी ने बोली है बोली, जैसे सीने में लगती है गोली। माता मौसी ने बोली है बोली, जैसे सीने में लगती है गोली। माता मौसी ने बोली है बोली, जैसे सीने में लगती है गोली। कतना बोले पिताजी हमारे, बाण शब्दों के मौसी ने मारे। सुन के बचन मौसी के, सुन के बचन मौसी के, देख दिल ना पटो हमारो। धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो। और कहा आज्ञा खुश हो के दे तेरी मैया, बन को जाता आज तेरा छैया। आज्ञा खुश दे तू मैया, वो बन को जाता रिए तेरो छैया। आज्ञा खुश हो के दे तेरी मैया, बन को जाता आज तेरा छैया। आज्ञा खुश हो के दे तू मैया, बन को जाता आज तेरा छैया। वन में जाके तपस्या करूंगो, ज्ञान ईश्वर को हर पल धरूंगो। वन में जाकर तपस्या करूंगो, ज्ञान ईश्वर को हर पल धरूंगो। जाते जाते राम मिलेंगे, जाते जाते राम मिलेंगे, आशीर्वाद हमारो। धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, 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 धक्का मौसी ने मारो। धक्का मौसी न मारो हे मैया, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि माता मौसी ने बोली है बोली, जैसे सीने में लगती है बोली। कछु ना बोले पिताजी हमारे, बाण शब्दों के मौसी ने।
आज उन कटु वचनों को सहन नहीं कर पाया नन्हा सा ध्रुव, और अपनी माता से रो रो करके सब समाचार सुनाकर आज्ञा मांग रहे हैं। माँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाऊंगा, भजन करूंगा। और धन्य माता सुनीति के लिए पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सोत होई, रघुपत भगत जास सोत होई। नतरु भजवनी बात बयानी, नतरु भजवनी बात बयानी, काम विमुख सोतते हित जानी, राम विमुख सोतते हित जानी, राम विमुख सोतते हित जान। नतरु बांझ भली बात बयानी, राम विमुख सुतते। धन्य माता सुनीति के लिए एक बार भी ये नहीं कहा, माँ बेटा कहाँ जा रहे हो तुम वन में, वहां तो बबरी शेर रहते हैं। आजकल तो माता बहनों को बहुत ये जो संस्कार देती है ना बच्चों में, तो माँ तो देती है। बच्चा जब इधर उधर जाता है तो कहता अरे बेटा वहां मत जाना, वहां तो भूत रहे, भूत है। हमारी दाऊजी में कथा चल रही थी, तो हम किसी यजमान के यहां से भोजन करके आ रहे थे, तो एक मैया एक बच्चा को समझा रही थी, रो रहा था वो चुप नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही सामने से हम सभी मंडली में सब लोग थे, तो आगे आगे हम चल रहे थे, तो मैया कह रही थी अरे लाला देख चुप पड़ जा, देख बाबा जी आ रहे खा जाएगा। हमको बड़ी हंसी आई। हमने कहा मैया क्यों बालकों के संस्कार को बिगाड़ने पर उतरी हो? बाबा जी बालका ने खाए करें कि बाबा जी रोटी सब्जी खावे ना? बाबा मैं तो यार डरा रही थी, जब तू अभी से इस बच्चे को डरा देगी तो इसके संस्कार कैसे बना पाओगे? हैं? माँ का पहला कर्तव्य तो यही होता है, पहले झुकना सिखाओ, मंदिरों में जाना सिखाओ। जब ये झुकेंगे तभी तो शुभ आशीर्वाद मिलेगा। और तुम पहले से बच्चों को डरा देंगे तो उनके अंदर संस्कार बहुत कठिन आ पाएंगे। तो यहाँ धन्य माता सुनीति के लिए एक बार भी ये मना नहीं किया कि बेटा आप कहां जा रहे हो, कह दिया जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। पुत्रवती जुवती जग सोई, वो माता धन्य है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर के उत्तम संस्कार उसके अंदर प्रवेश कराए और भगवान की भक्ति में लगा दें। अगर उससे भी विमुख हो जाए तो नतरु बांझ भली बात बयानी, राम विमुख सुतते हैं। और जो भगवान के नाम से विमुख जो हो जाए, तो आज वहां लिख दिया है स्पष्ट, वो माता तो बांझ ही भली, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रहती बांझने वृथा गमावे नूर। प्रेम से बोलो राधे। आज नन्हा सा ध्रुव गए हैं तपस्या करने के लिए, रास्ते में नारद जी मिले हैं। माँ को आशीर्वाद है, नारद जी ने परीक्षा ली है। ए बालक कहां जा रहे हो? बोलो तपस्या करने के लिए वन में। बोले तपस्या करके क्या करोगे? बोले भगवान को प्रकट करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। और वन में भगवान मिलते हैं। देवऋषि नारद कहने लाला
वन में भगवान ने रहते, वन में तो बब्री शेर रहते, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। बोले नहीं, मेरी माता का आशीर्वाद है। नारद जी ने समझ लिया कि इसकी सीढ़ी बहुत मजबूत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। एक बार ताली बजाते हो सभी चलेंगे। कैसे चलेंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऊपर को हाथ, सभी को ऊपर को हाथ, प्रेम से बोलेंगे जय हरि। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन में हरलाल की जय हो। और इसी बीच आपके इस पावन आयोजन में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा रूपी पावन आयोजन में कुछ दानदाताओं के नाम आए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। मुंशी गुर्जर जी बैर 101 रुपये, 500 रुपये गुप्त दान आया है। करण सिंह जी रायपुर 100 रुपये। कंचन सैनी कुम्हेर गेट वैर 100 रुपये। राम बाबू सिंह पीटीआई जी, इनके 1000 रुपये आए हैं। गुप्तदान 200 रुपये। फोटो वकील साहब 2100 रुपये। ताराचंद जी बघेला 151 रुपये। और इसी बीच 500 रुपये गुप्तदान गोपाल राम शर्मा जी पाठक जी 500 रुपये। तो इस तरह से दानदाताओं के नाम आए हुए हैं। कृपया इन दानदाताओं के नाम के लिए सभी जोरदार ताली बजाएं। और हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही सदैव इनको गोविंद अपने चरणों में रखते हुए अपने कृपा प्रसाद प्राप्त कराते हुए इनको ऐसे ही सन्मार्ग के रास्ते पर आगे लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले श्री बालाजी महाराज की, परम पूज्य बाबा मनोहर दास की जय। जय श्री राधे श्याम। चर्चा चल रही थी, नन्हे से ध्रुव को नारद जी से मिलान हुआ है। और नारदो देव दर्शनहा, जिन जिनको नारद जी मिल जाते हैं उनको भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। नारद जी ने कहा, लाला आप वन में जा रहे हो,
भजन करने के लिए, लेकिन वन में तो बब्री शेर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। बोले नहीं, मेरी माता को आशीर्वाद है। कहा कि इसकी सीढ़ी मजबूत है। बेटा तुमने जीवन में गुरु कोई बनाया है? क्योंकि गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो कल्याण किसी के। जब आप जैसे परम संत मुझको मिल गए, आपसे बढ़कर गुरु कौन हो सकता है? और नन्हे से ध्रुव को नारद जी ने गले से लगा लिया और ध्रुव जी महाराज के कान में द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए और श्री ध्रुव जी महाराज मथुरा से निकल करके जो पास में मधुवन पड़ता है, यमुना जी में स्नान किया, जलपान किया और एक पैर से खड़े हो गए हैं। मधुवन जहाँ आज भी ध्रुव टीले के नाम से वो स्थान जाना जाता है। पहला महीना आरंभ हुआ है तपस्या का और 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन केवल कंदमूल फल खा लेते हैं, पूरा महीना निकाल दिया। दूसरा महीना आरंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। छठवें दिन केवल पत्ते तोड़कर खा लेते हैं बस, फिर भजन करने लग जाते हैं। तेरा त्रांते प्राप्त कपित बदराशन आत्म प्रत्नुसारेण मासम नित्यार्जनम हरि। जब तीसरा महीना ध्रुव जी का आरंभ हुआ, अखंड भजन चल रहा है। 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। 9वें दिन केवल पानी पी करके रहने लगे और तीसरा महीना निकाल दिया। चौथा महीना आरंभ हुआ। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, केवल वायु का पान करने लगे। पंचमे मासन प्राप्त जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन प्रादवकेन ततोस्ताणो चलः। 5वां महीना ध्रुव जी का आरंभ हुआ और अपने प्राणायाम के द्वारा, अपने श्वास के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की वायु को पान करके बैठ गए और सब देवता घबराने लगे, सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे। सभी देवता घूमते चिल्लाते और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है, देवताओं ऐसा ही हाल मेरा हो रहा है, चलो श्रीमन नारायण भगवान के पास। और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के श्रीमन नारायण भगवान के पास आए और प्रार्थना करने लगे। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तनो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे भगवन, हमें बचाइए, हमारे प्राण अवरुद्ध में हो रहे हैं। आजकल हमें श्वास लेने में बड़ी कठिनाई आ रही है, प्रभु हमारी रक्षा करो। मेरे गोविंद कहने लगे। नारायण भगवान कहते हैं, हे देवताओं आप घबराओ, मेरा नन्हा सा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने के लिए जाऊंगा, क्या कहा था कि मैं उनका दर्शन करूंगा। भगवान कितने भाव वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, प्रेम वत्सल हैं, लेकिन हम कितने अभागे हैं, उस परमात्मा से दूर रहते हैं। और जब ध्रुव जी महाराज के हृदय में चतुर्भुज नारायण की झांकी का दर्शन अंदर हुआ, आज भगवान आए हैं चतुर्भुज रूप में और ध्रुव जी महाराज जी जहां तपस्या कर रहे उसके जस्ट सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी अपने नेत्रों को नहीं खोलते हैं और भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से जो अंदर की झांकी थी उसको अंतर्ध्यान किया और पुनः नेत्र खोल करके देखा तो जो अंदर दर्शन कर रहे थे वो बाहर भी खड़े हैं।
लेकिन अब यहाँ पढ़ो लिखो तो है नहीं ध्रुव जी महाराज। विचार आया कि आज मैं पढ़ा लिखा हुआ होता तो भगवान की स्तुति गाता। तो भगवान ने विचार किया और जाना कम से कम ध्रुव जी महाराज और मेरे गोविंद जो सामने खड़े हैं इनको कम से कम 30 मिनट हो गए खड़े खड़े, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन आपस की चर्चा नहीं हुई। तो भगवान ने क्या किया, शंख लेकर के कृतांजलिम्बा ब्रह्मामयन कंबुना परस्परम बालम कृपया कपोले, शंख को लेकर के और कपोल यानी गालों पर शंख को लगाया और तुरंत जो ध्रुव जी महाराज की सोई हुई वाणी थी जागृत हो गई। और भगवान की जहां पे कृपा होती है, मूकम करोति वांचालम पंगम लंघयते गिरि यत कृपात हम बंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की जिन लोगों पर कृपा होती है, गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। आज जैसे ही शंख गालों पर घुमाया और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। और जीव की जब वाणी सोई हुई रहती है वो आपकी भक्ति से, आपके गुणानुवाद से, आपके नाम उच्चारण से दूर व्यक्ति रह जाता है और वो उन्हें जब आपसे विमुख हो जाता है वो पतन की ओर चला जाता है। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया। जो जाने ताहे देह जनाई, 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 जानत तुम तो मैं है जाई, जानत तुम तो मैं है जाई। जो जानत जाए देह जनाई और जानत तुम्हें है जाए। भगवान की जिन पर कृपा होती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। वो पूरे जगत का प्यारा बन जाता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। उमादार जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। भगवान माया के चक्कर में जीव को ऐसे नचाते हैं जैसे मदारी बंदर को नचाता है। भगवान की झांकी का दर्शन करके प्रभु का है ध्यान हृदय में रख करके ध्रुव जी महाराज अपने राज्य की ओर वापस चले हैं। जिस माता ने कटु वचन बोले थे, आज वही आरता का थाल लेकर के भाग रही है, आगे आगे दौड़ लगा रही हैं। तेरी आरती उतारूंगी, आते ही बेटा अपने द्वार पे। ओ तेरी आरती उतारूंगी,
आते ही बेटा तेरे द्वार पे। ओ तेरे आरती उतारूंगी आते ही बेटा अपने द्वार पे। ओ तेरी आरती उतारूंगी आते ही बेटा तेरे द्वार पे। भक्ति करके आवे गो जब चिंता मिट जाए मेरी। भक्ति करके आवे गो तब चिंता मिट जाए मेरी। भक्ति करके आवे गो जब चिंता मिट जाए मेरी। भक्ति करके आवे गो तब चिंता मिट जाए मेरी। बरमुदन को ताल कुमर में, बरमुदन को ताल कुमर में करूं आरती तेरी तुय में नेक ना पिसारूंगी आते ही बेटा अपने द्वार पे। ओ तेरी आरती उतारूंगी आते ही बेटा अपने द्वार पे। ओ तेरी आरती उतारूंगी आते ही बेटा अपने द्वार। आज वो जिस माता ने कटु वचन बोले थे ध्रुव जी महाराज के आरता उतारने के लिए आगे दौड़ी और ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, फिर अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी महाराज को उच्च सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया और भजन करने के लिए निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज ने यहाँ अखंड राज किया है, 36,000 वर्ष राज किया। और ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम। यक्षों से झगड़ा हुआ, यक्षों ने उत्तम को समाप्त कर दिया। आज ध्रुव जी महाराज अपनी सेना लेकर के गए, बहुत सारे यक्षों को समाप्त किया और मनु महाराज ने कहा अरे भैया आप भगवान के भक्त हैं, आप ये क्या कर रहे हो? और युद्ध को विराम दिलाया और ध्रुव जी महाराज लौट करके आ गए, अपना राज चला रहे हैं। धीरे 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 समय गया और ध्रुव जी महाराज के यहाँ मृत्यु देवी आई है और कहा कि चलो जी आपका समय हो गया। बोल आप कौन हो? बोल मैं मृत्यु देवी हूं। जिसने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया है उसको जाना जरूरी होता है।